शहर लखनऊ से सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। वैसे तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अपने नए दोस्तों के लिए बता दूं कि मेरा नाम उत्तम सिंह है और मैं लखनऊ से आपकी खिदमत में छोटे छोटे वीडियोस, छोटे छोटे किस्से लेके हाजिर होता हूं। आज आपसे बात करना चाहता हूं एक बहुत मामूली सी चीज़ के बारे में। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ मामूली चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पर हमारा गौर नहीं जाता है, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे कितने काम की चीज़ें हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किस बारे में आपसे बात करूंगा। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सीढ़ी के बारे में। देखिए, इस वक्त जबकि मैं ये अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हुआ हूँ और मैं जीना चढ़ के यहाँ पर ऊपर आया हूँ। फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा है जहाँ बैठ करके मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ। तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये सीढ़ी का आविष्कार किसने किया होगा। आप हंसिए नहीं, सीढ़ी का आविष्कार किसने किया होगा, ये जरा सा बस सोचने की बात है। वैसे किसी ने किया होगा, जिसने भी किया होगा बड़ा दिमागदार आदमी रहा होगा। अब ये बताइए, अगर सीढ़ी ना होती तो सारी दुनिया के लोग ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे होते, और कम से कम हमारे हिंदुस्तान में जिस तरीके से लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, तो यहाँ क्या ज़मीन पर सबके रहने की जगह बचती, खड़े होने की, चलने फिरने की, बैठने की जगह बचती। अब सीढ़ी है तो साहब 2 मंजिल 3 मंजिल और आजकल तो 100 मंजिल तक के मकान, इससे भी ज़्यादा के मकानात बन रहे हैं। तो क्यों सीढ़ी का कंसेप्ट जिस आदमी के दिमाग में आया होगा उसी की वजह से ना। अगर सीढ़ी ना होती तो क्या करते। अब आप सीढ़ी के बहुत सारे इस्तेमाल देखिए। अगर सीढ़ी ना होती तो ये पतंगबाजी का जो शौक है, जो मैदान न होने के कारण बहुत से लोग अपनी छतों पर चढ़ के पूरा करते हैं, ये पतंगबाजी का शौक कैसे होता। साहब पतंग के पेच कैसे रहते हैं, एक से एक पतंगे, एक से एक मंझा, एक से एक सब्जी, सब बेकार पड़े रह जाते हैं उन बेचारों के लिए जिनके घर के नज़दीक कहीं ऐसा मैदान नहीं है जिस मैदान में जा करके वो पतंगबाजी का अपना शौक पूरा कर सकें। अब सीढ़ी है तो साहब छत पे चढ़ते हैं और छत पे चढ़ करके और पतंग लड़ाते हैं। अच्छा, एक मजे की बात और है साहब, देखिए, जब छत पे चढ़ के पतंग लड़ाते हैं तो सिर्फ पतंग ही नहीं लड़ाते हैं, हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो पतंग के साथ साथ नजरें भी लड़ाते हैं। न मालूम कितनी प्रेम कहानियां इस छत के जरिए से परवान चढ़ती हैं। पतंग, प्रेम, सीढ़ी, ये सब जो है ना, ये जिंदगी को बड़ी खुशी देते हैं। और अगर सीढ़ी ना होती, छत पे ना चढ़ पाते, तो ये काम कैसे होता। बहुत सारे किस्से कहानियां ना लिखे गए होते, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें कोई किसी को मार देता है या किसी का पर्स स्नैच कर लेता है, कुछ कर लेता है और भाग के सीढ़ियों पे चढ़ जाता है, कहीं पे छिप जाता है। सीढ़ियाँ ना होती तो कहाँ जाता बेचारा, मैदान में कहाँ कहाँ भागता, किन गलियों कूचों में जाता। लेकिन अभी उसके पास छिपने की, किसी के फ्लैट में घुस जाने की गुंजाइश होती है। तो देखिए सीढ़ी कितने काम की चीज़ है। अच्छा, सीढ़ियाँ कई तरह की होती हैं। एक पक्की बनी हुई सीढ़ी जिसे आम जबान हम लोग जीना कहते हैं। दूसरी एक बांस की सीढ़ी होती है, लोहे की सीढ़ी होती है। आजकल फोल्डिंग सीढ़ियाँ भी चली हुई हैं जिसको कि 2 तरफ से आपको पकड़ना नहीं पड़ता है, सीधे आप फैला के रख देते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, अपना काम कर लेते हैं। और अभी कुछ समय से ऐसी फोल्डिंग सीढ़ी भी आ गई है जो बहुत लंबी होती है, लेकिन उसको आप जब दबाएंगे तो दब करके बहुत छोटी सी हो जाती है, स्ट्रेच करने पर बढ़ती जाती है। और देखिए एक सीढ़ी, उस एक सीढ़ी के चलते कितने आविष्कार हुए हैं, कहाँ कहाँ तक लोग पहुँचे हैं। मैं तो साहब सीढ़ी का आविष्कार करने वाले का बड़ा ज़बरदस्त प्रशंसक हूँ, जिसने भी सीढ़ी का आविष्कार किया। और आप यकीन कीजिए, इतना बड़ा प्रशंसक हूँ कि जब मैं चुनाव में वोट देने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि चुनाव चिन्ह सीढ़ी किस बंदे का है, किस बंदे का चुनाव चिन्ह सीढ़ी है। मैं तो अब उसी को सबसे ज़्यादा अच्छा आदमी समझता हूँ। सीढ़ी के बिना सब बेकार है, सीढ़ी नहीं है तो कोई काम नहीं हो सकता। आप बिजली का बल्ब कैसे बदलेंगे, कहाँ चढ़ेंगे, स्टूल पर चढ़ेंगे, मेज पर चढ़ेंगे, गिरने का डर हो जाएगा। ऐसे सीढ़ी लगाई और कम से कम इसी बहाने जब बेगम सीढ़ी पकड़ के खड़ी होती तो आप ऊंचाई पे होते हैं, वो नीचाई पे होती, कम से कम कहने का मौका तो होता है कि देखो हम तुमसे बुलंदी पर हैं। और अब सीढ़ी की महिमा है। एक बार ऐसा हुआ, मैं वोट देने गया और लिस्ट में साहब कहीं सीढ़ी वाला नहीं था। मैंने बगौर लिस्ट को ऊपर से नीचे 3-4 बार देखा, तो सीढ़ी वाला कोई नहीं मिला। तो मैं नोटा का बटन दबा के चला यार, नहीं साहब मैं इसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, सीढ़ी नहीं तो मेरा वोट नहीं। मैं इतना बड़ा प्रशंसक हूँ उस आदमी का जिसने सीढ़ी का आविष्कार किया होगा। आप भी सोचिएगा कि अगर आपके घर में सीढ़ी ना होती, आपके पास चाहे बना हुआ पक्का बना हुआ जीना ना हो या घर में किसी भी तरह लगाने वाली फोल्डिंग सीढ़ी या ऐसी सीढ़ी जो कि बांस की हो, लोहे की बनी हो, कहीं दीवार से टिका के लगा देना हो, तो आपके कितने काम रुक जाएंगे। और सोच के देखिएगा, और अगर पसंद आए तो सीढ़ी वाले के नाम पे एक बार मुस्कुरा के दिखाइएगा। तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कुछ सच कुछ गप के लिए आप भी कुछ अपने वीडियोस बना करके ऐसे ही भेज सकते हैं। कोई किस्सा, कोई गीत, कुछ आपने बजाया हो, कुछ गाया हो, कुछ लिखा हो, कोई कविता, कोई गज़ल लिखी हो, कोई किस्सा लंतरानी हो, कुछ भी हो। बस एक शर्त है कि जो कुछ भी है
सब हमारे लिए शालीनता के अंदर हो, क्योंकि हमारे हर किस्म के श्रोता, हर किस्म के दर्शक होते हैं, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब होते हैं। इसलिए इस बात का हम लोग बहुत ख्याल रखते हैं कि हम लोग जो भी पोस्ट करें वो ऐसा हो जो हम लोग सब देख सकें, सब एंजॉय कर सकें। तो साहब अभी जब मैं आपसे ये बात कर चुकूँगा, उसके बाद इसी सीढ़ी के नीचे जरिए नीचे जाऊँगा, नीचे जाकर के एक प्याला चाय पीऊँगा और अगली पोस्ट लेके आने तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ।